नमस्ते दोस्तों, माँ टेलर्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल 3 लेयर डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। इसमें हमने रेड नेट, उसके नीचे गोल्डन शाइनिंग वाला कपड़ा और अस्तर तीनों को इस्तेमाल करके किया है। आज इसकी परफेक्ट कटिंग सीखेंगे ताकि फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए। तो चलिए बिना ही देर किए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने तीनों लेयर के कपड़ों को ले लिया है। ये रेड वाला नेट है और ये हमारा गोल्डन शाइनिंग वाला कपड़ा है और नीचे वाला हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए इसका जो भी मेज़रमेंट है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप वहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं। तो मैंने उसमें 1-1 इंच का मार्जिन भी रखा है, उस हिसाब से मैंने देख लीजिए 10 इंच पे मार्क किया है और 14 इंच लंबाई ली है, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 13 इंच की फुल लंबाई हमारी रहने वाली है। फिर मैंने 5.5 इंच का यानी 5.5 इंच का शोल्डर है, 6 इंच का आर्म होल लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस तरीके से गोलाई देते हुए हम आर्म होल का निशान दे देंगे। फिर 3 इंच का मैंने यहाँ पे उसका कंधा रखा है और इधर से बैक साइड से देख लीजिए इस तरीके से 8.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। फिर इधर से 3 इंच अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और ऊपर गला हमारा 2.5 इंच का है तो 3 इंच से इस तरीके से मिला लेंगे और फिर इस तरीके से हल्का सा 1/2 इंच से भी इस तरीके से इधर आर्म होल की साइड करते हुए इस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारा वी शेप जैसा बन जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है, देख लीजिए कितना अच्छा से शेप आया हुआ है इसके नीचे डाउन में। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने क्या किया है, उसी कपड़े को 1 इंच जैसा बढ़ा दिया है। देख लीजिए 11 इंच पे है, मतलब हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई 10 इंच थी तो बैक पार्ट की चौड़ाई हमने 11 इंच ली है। फिर यहाँ 5.5 पे मार्क करेंगे, फिर इधर से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हमने गोलाई दे करके आर्म होल का निशान दे दिया। फिर मैंने इधर से फ्रंट नेक के लिए 6.5 की लंबाई ली, इधर से 3 इंच, फिर ऊपर से मैंने इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इधर से हम लंबाई देख लेते हैं। चूँकि लंबाई हमारी बनने के बाद 13 इंच होने वाली है तो हमें इसकी लंबाई 15.5 इंच रखनी है, क्योंकि हमें 1.5 इंच का कपड़ा नीचे हेम करने के लिए चाहिए। तो मैंने 15.5 इंच पे लंबाई पे मार्क कर लिया है। फिर इधर मैंने 3.5 इंच की लंबाई पे मार्क किया है बेल्ट पट्टी के लिए। फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, उधर से मैंने 1.5 इंच का इस तरीके से किया। फिर मैंने देख लीजिए 3 इंच पे मार्क किया है, 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर। यहाँ पे हम फिर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखा ना आपने, कटोरी के लिए हमने इस तरीके से किया है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ से मैंने जो 3 इंच का रखा हुआ है इंच टेप, कटोरी हम इसकी कट करेंगे। इधर से मैंने 2.5 इंच लिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से हमारी कटोरी कट होगी। फिर यहाँ से मैंने 6.5 इंच लिया है, इधर से मैंने 7 इंच लिया है और इस तरीके से जोड़ लेंगे। आया ना समझ में। और फिर इधर 1/2 इंच जैसा हम कटोरी को गोल करने के लिए इस तरीके से करेंगे और कटोरी को गोल शेप दे देंगे और इस तरीके से सारे निशान को मिला लेंगे और इसी निशान को ऊपर की साइड करके हमें गले का शेप जैसा देना है वैसा दे सकते हैं। आप चाहे तो गोल दे सकते हैं, आप चाहे तो पान पत्ता जैसा दे सकते हैं और आप चाहें तो जैसा मैंने दिया है वैसा भी दे सकते हैं। तो मैंने नीचे टक्स का निशान लगा करके देखिए, आप चाहे तो इस तरीके से गोल कर लें या इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है वैसा आप इस तरीके से उभार लगा करके इसे आप बना सकते हैं। और इधर से मैंने इस तरीके से गले के शेप में इसे जॉइंट कर लिया और ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई।
तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से जो सेंटर में है इसे हमें स्टिच करना है, क्योंकि ऊपर से मैंने जो टक्स लगाएंगे कटोरी में, तो कटोरी हमारा छोटा हो जाएगा, बेल्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें यहाँ पहले स्टिच कर लेना है, उसके बाद हमें कपड़े के ऊपर रख करके और कटिंग करनी है, ठीक है ना। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है पूरे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा भी मतलब हाथ को इधर उधर नहीं करना है, कपड़े को अच्छी तरीके से बिठाते हुए हमें कट करना है। कुछ इस तरीके से कटोरी को भी कट करके हम इसे निकाल लेंगे। देख लीजिए, तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो भी हो गई है कंप्लीट। और यहाँ से जो ये इस तरीके से 1 इंच का कपड़ा है, जितना हम ऊपर से टक्स लगाएंगे ऊपर वाली कटोरी में, उतना ही कपड़ा हमें नीचे की साइड से भी वहाँ पर सिल के उसके बाद ही हमें कटिंग करनी है। उसके बाद बाजू के लिए देख लीजिए, मैंने नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है 11 इंच है और हमें 13 से 14 इंच चाहिए। और इधर से इसकी चौड़ाई भी देख लीजिए 12.5 इंच है और हमें 19 इंच तक चाहिए, ठीक है, 18 से 19 इंच तक चाहिए। तो मैंने इसमें जॉइंट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ है डबल अस्तर है, तो अस्तर में जॉइंट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो ये 18 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो जॉइंट तो आ ही जाएगा। अगर कपड़ा मतलब कि ऐसा रहता ना कि दिख जाएगा अस्तर का सिलाई, तो हमें 2 अस्तर का इस्तेमाल करना होता, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में 2 स्लीव्स निकलते ही नहीं हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई इस तरीके से कम हो जाती है। तो देख लीजिए, जितना इधर हमारा था ना 12.5, उसमें जोड़ने के लिए हमें इस तरीके से चौड़े पट्टी को आप जैसा लगे उस तरीके से आप इधर के साइड के बचे हुए कपड़े को इस्तेमाल करके इसमें जॉइंट कर सकते हैं। और स्लीव्स की कटिंग जॉइंट करने के बाद ही होगी, ठीक है ना। ऐसे हम अंदाज़ा अनुमान नहीं लगा सकते, इसमें जॉइंट करने के बाद ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए 15 से 16 इंच हुआ, अभी भी इसमें हमारा 4 इंच कम है, 17-18 यानी 2-2 इंच, मतलब दोनों स्लीव्स में हमारे 2-2 इंच कम है, 4 इंच कम है। तो इस तरीके से मैंने एक और कपड़ा लिया है और इसे फिर हम जॉइंट करेंगे। ध्यान रहे, जो हम जॉइंट करेंगे वो एक ही स्लीव्स के साइड नहीं करना है, मतलब कि सेंटर में जो हमारा लंबा चौड़ा कपड़ा है उसके एक ही साइड नहीं करना है, दोनों मतलब टुकड़े को दोनों साइड करना है, ताकि जॉइंट जो है वो दोनों बाजू में आए। वरना एक ही स्लीव्स में सारे जॉइंट आ जाएंगे तो वो ख़राब लगेगा देखने में, ठीक है ना। अगर आपके 2 जॉइंट है तो दोनों जॉइंट को दोनों स्लीव्स में रखिए, एक उसमें और एक इसमें, यानी कि एक दाएं तरफ जोड़ना है तो एक बाएं तरफ जोड़ना है, फिर उसे समेट करके और स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मेरी अस्तर की जो कटिंग है वो कम्प्लीटली हो गई है दोस्तों। तो अब देखिए, मैंने ये शाइनिंग वाला कपड़ा और ये नेट लिया है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके कटिंग करूँगी। मतलब मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं रह रहा था, फिसल जा रहा था। तो मैंने क्या किया, एक आइडिया लगाया मैंने कि अलग अलग कटिंग करते हैं, ठीक है ना। पहले मैंने शाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया, क्योंकि ये 1 मीटर है तो इसकी बाजू के लिए, मतलब स्लीव्स के लिए, हमारी बाजू के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो मैंने सबसे पहले शाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से रखा है और नीचे से जो थोड़े थोड़े धागे निकल रहे थे उसे मैं कट करके बराबर कर लूँगी। और उसके बाद इसमें हम अस्तर को रख करके और कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से बैक पार्ट को मैं सबसे पहले बैक पार्ट को रखूँगी और हम कटिंग कर लेंगे। नीचे साइड मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है, ऊपर साइड बैक पार्ट को रखा है और इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। इस तरीके से कटोरी को भी रख करके कटिंग कर ली। तो ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये नीचे का जो ये कपड़ा है हमारा पूरा लंबा चौड़ा, ये जो कपड़ा है वो हमारे स्लीव्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट, इतना 1 मीटर था तो बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा ये कपड़ा नीचे से बच गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों एक साथ कटिंग करने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने पहले उसको कट कर लिया। मतलब कपड़ा फिसल जा रहा था, नेट इधर हो रहा था और हमारा शाइनिंग वाला कपड़ा उधर हो रहा था,
तो मैंने अलग अलग तरीके से, देखिए स्लीव्स के लिए मैंने सबसे पहले नेट का इधर साइड जो बचा हुआ कपड़ा था ना, ये भी हमारा 1 मीटर है, तो उधर साइड मैंने रख करके समेट दिया है। और फिर इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कटे हुए कपड़े को रख करके फिर हम नेट को कट कर लेंगे। दोबारा से कटिंग करनी पड़ी मुझे। अगर ये कपड़ा रह जाता ना, मतलब सेम टू सेम शाइनिंग वाला कपड़ा और नेट वाला कपड़ा एक ही साथ हम बिछा करके भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन बस वही प्रॉब्लम फिसल रहा था। नीचे से ये बचे हुए कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। और ये हमारे स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बहुत ही शानदार तरीके से बच चुका है। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये उसकी कटोरी है, ये इसका बैक पार्ट है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है और ये हमारे स्लीव्स के सारे जॉइंट्स हैं, जिसे हम जॉइंट करने के बाद ही बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसकी कटिंग पूरी हुई, इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में देखेंगे, यानी कि कल। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो इसकी सिलाई की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी वीडियो किस तरीके से मैंने इसका पूफ वाला स्लीव्स की डिज़ाइन बनाई है, बैक साइड का डिज़ाइन किस तरीके से, बिल्कुल ही इजी वे में मैंने समझाया है। आप जा कर के देखिए, आपको पक्का वीडियो पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।